तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा गैजेट बनाने वाले हैं जो कि करीब 12 से 15 घंटे आपका साथ देने वाला है। आप इसे केवल एक इमरजेंसी लाइट मत समझना, ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो इस वीडियो में बने रहना। वीडियो जब पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज एक ऐसा गैजेट बनाने जाना है जो कि आपको इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो सबसे पहले हमें एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा ले लेना है और उसे हीट करके कुछ इस तरीके के पावर बैंक के जो शेप होते हैं कुछ वैसा शेप दे देना है। लेकिन फिलहाल हम लोग इस वीडियो में पावर बैंक नहीं बनाएंगे, एक ऐसा गैजेट बनाएंगे जो कि करीब करीब हमारे साथ 12 से 15 घंटे तक का साथ दे सकता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इस पीवीसी पाइप को हीट करके कुछ इस तरीके का शीट दे देना है। और ये पाइप करीब 2.5 इंच के आसपास का जो डायमीटर का पाइप होता है, जस्ट वही वाला पाइप मैंने यूज़ किया है। एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, टिप बता देता हूँ कि आप जब भी पाइप का ऐसा कुछ गैजेट बनाने वाले हो जहाँ पर आपको पाइप को हीट करके अपने मन के मुताबिक शेप देना है, तो प्लीज़ यार हमेशा से कोई लोकल टाइप की पाइप को प्रेफर करना या फिर लो क्वालिटी की पाइप को ही प्रेफर करना, ताकि आप उसे हीट करके अपने हिसाब से ऐसा कुछ मोल्ड तैयार कर सको। तो ये हो गया हमारा पाइप का वो टुकड़ा जिसे मैंने ऑलरेडी हीट करके बनाया हुआ है। और ये हीट गन से बनाया गया है। अगर ये गैस से बनाया गया होता तो ये थोड़ा बहुत कहीं पर जल जाता या फिर पीला हो जाता। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्योर वाइट कलर में दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हीट गन से बनाया गया। तो ये वो प्रो टिप थे जो कि मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। उसके बाद हमें यहाँ पर पहले ही ढक्कन बना लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ भी इंस्टॉल होने वाला है उसकी वजह से हम लोग को बाद में ढक्कन बनाने के लिए प्रॉब्लम होगी। तो वापस से पाइप के शीट को एकदम प्लेन सीधा कर लेना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि लगभग लगभग ये सीधा ही है। तो यहाँ पर मैंने एक खांचा ऑलरेडी बना लिया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जस्ट ऐसा ही एक और खांचा आपको दूसरे ढक्कन के लिए बनाना होगा, जो कि मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसे बना लूँगा। अब इसे हम लोग बाद में कट कर लेंगे। और ये दोनों ढक्कन हमारे दोनों ही साइड के अलग अलग होते हैं, तो कभी भी कोशिश करिएगा कि दोनों साइड के अलग अलग ढक्कन ही तैयार करिएगा। आइए फिर अब इसमें हमारे जो मेन और चीज़ें हैं वो कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मुझे मॉड्यूल यूज़ करना है वो 35 रुपये का आता है। और पूरे प्रोजेक्ट में सबसे महंगा मॉड्यूल है, जो प्रोडक्ट है वो यही वाला है, जो कि 35 रुपये में आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही जगहों पर मिल सकता है। तो इसे कहते हैं TP4056 मॉड्यूल, जो कि आपके लिथियम बैटरी को रिवर्स पोलैरिटी से भी प्रोटेक्ट करता है और साथ में आपका लो वोल्टेज और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ से हमारी जो बैटरी है वो हमेशा ही सेफ जोन में रहेगी और इसे लो वोल्टेज के नीचे नहीं जाने देगी। तो ये हो गया। लेकिन ये जो है वो हमारे इस ढक्कन के पास माउंट होने वाला है, जिसको मैं बाद में माउंट करूँगा। लेकिन उससे पहले हमें और भी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एकदम यूज्ड, बहुत ही पुरानी, करीब 2013 या 12 की बैटरी, जो कि ओकाया जूस की आया करती थी। तो पुरानी बैटरी मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपको जो है यही पुरानी बैटरी जो है करीब 12 से 15 घंटे का बैकअप दे सकती है। मेरे पास इस तरह की लिथियम आयन बैटरीज भी हैं जिसका मैं यूज़ कर सकता था, लेकिन यहाँ पर जो है अगर मुझे रॉ मटेरियल के तौर पर अगर पुरानी बैटरियों से जिसका कोई ख़ास खर्च नहीं आता है उसकी बदौलत भी अगर मैं इस मॉड्यूल को, इस प्रोडक्ट को तैयार करता हूँ, तो अगर ज़्यादा 12 से 15 घंटे का बैकअप मिल सकता है तो मैं बेवजह में इन लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ क्यों करूँ, जिससे मुझे करीब 20 से 22 घंटे का बैकअप मिल सकता है, जबकि 12-15 घंटे भी कम नहीं होते हैं। और ये पुरानी बैटरी फेंकी जाती, इससे अच्छा मैं इसको प्रॉपर वे में यूज़ कर लेता। मेरा ये इमरजेंसी प्रोडक्ट तभी काम आएगा या फिर इतने इतने घंटे तक तभी काम आएगा जब आप इसमें कुछ स्पेशल टाइप की बल्ब को लगा सकें। तो पहली बात तो आप चाहें तो इस तरह के 1 रुपये वाले इन बल्ब का यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको आसानी से आपके मार्केट में, लोकल मार्केट में ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ऐसे SMD बल्ब का यूज़ करने वाला हूँ जो कि आपने आज तक जल्दी नहीं देखे होंगे या फिर LED बल्ब में ही देखा होगा। तो मेरे पास ये करीब करीब 500 पीस रखे हुए हैं ये वाले बल्ब, जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। लेकिन मेरे पास एक और बल्ब है जिसकी जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा है और एफिशिएंसी भी थोड़ी सी ज़्यादा ही है। तो ये भी मेरे पास करीब करीब 300 पीस रखे हुए हैं। तो मैं इसी वाले SMD बल्ब का यूज़ करूँगा। अगर आपको इस तरह के SMD बल्ब नहीं मिल पाते हैं तो आप पुराने LED बल्ब के इन बल्ब को निकाल सकते हो। इनमें से 2 ही 4 ख़राब होती हैं, बाकी की सही होती हैं, तो आप उसे निकाल करके यूज़ कर सकते हो। और इनकी जो लाइफ होती है वो कहीं ज़्यादा घंटों की होती हैं और ये काफ़ी हीट को भी प्रोड्यूस करते हैं और साथ में उससे हीट से बचे भी रहते हैं। तो इसका यूज़ करना ज़्यादा एफिशिएंट होगा और ज़्यादा लॉन्ग लाइफ रहेगी, बजाय इसके जो कि ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम करते हैं। तो फिलहाल इस प्रोडक्ट में हम लोग इस बल्ब का यूज़ करेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और सिर्फ 2 ही बल्ब में इतनी ब्राइटनेस हो जाएगी कि आपको 12 से 15 घंटे का बैकअप भी साथ में मिल जाया करेगा। तो यहाँ से हम लोग 2 बल्ब को अपने निकाल लेते हैं, जो कि कितने छोटे हैं वो आप ऐसे ही समझ सकते हो।
और इनके एक एक बल्ब के अंदर भी 3 3 बल्ब हैं, यानी ये 3 3 एलईडीज़ हैं। फोकस थोड़ा सा खो रहा है, मैं आपको पीछे से प्रूफ भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 टर्मिनल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और 3 टर्मिनल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अभी मुझे चेक करना होगा कि इसमें पॉजिटिव साइड कौन सा है और नेगेटिव साइड कौन सा है। तो यही वजह है कि ये कम एम्पियर पर भी ज़्यादा एफिशिएंसी से ज़्यादा लाइट को प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ऐसा एसएमडी वाला बल्ब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया वहाँ पर भी आपको एलईडी बल्ब मिल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इस तरह के कॉपर वायर का यूज़ करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी पतले होते हैं। तो इसे हम लोग को सोल्डर करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा भी गलती होगा तो आपका जो ये एलईडी है वो ख़राब हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके टांकों पर टांगे जोड़ देनी है। सो यार फाइनली हमारा जो ये बल्ब है बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से पीछे से तो जुड़ चुका है। और इसके बाद हमें चाहिए होगा एक पुराने बल्ब का डिफ्यूज़र। आप कोई भी डिफ्यूज़र यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहें तो इस तरह के डिफ्यूज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे फ़ैन पीवीसी के नाम से जाना जाता है। अब इसके लिए मुझे यहाँ पर एक छेद करना होगा ताकि कुछ वायर्स अंदर जा सके। सो मैं सोल्डरिंग आयरन का यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पर, बेवजह में वो ख़राब हो जाती है थोड़ी सी। जिसमें कट लगा हुआ है वो हमारा पॉजिटिव साइड है और जिसमें कट नहीं है वो नेगेटिव साइड है। तो मैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए रेड एंड ब्लैक वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। सो इस तरीके से हमारे जो दोनों ढक्कन हैं दोनों साइड के वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनमें से एक ढक्कन जो है वो हमेशा के लिए टाइट हो जाएगा और दूसरे ढक्कन को मैं यूज़ करूँगा कभी भी ओपन या क्लोज़ करने के लिए। तो पहले मैं एक ढक्कन को ऑलरेडी क्लोज़ ही कर लेता हूँ, जिसकी मुझे अभी फ़िलहाल कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसे कुछ सो यार बैटरी ख़त्म हो जाने की वजह से मुझे कुछ काम बिना कैमरे को ऑन किए करने पड़ गए, जैसे कि यहाँ पर इस ढक्कन पर छेद करना। तो मैंने तो एक स्विच का छेद कर लिया और इस चार्जिंग मॉड्यूल का जो यूएसबी कनेक्टर जहाँ पर दिखेगा वो छेद कर लिया। और यहाँ पर मुझे इसका चिपकाना भी पड़ गया है, लेकिन हाँ ये फेविक्विक से बॉन्ड उतना अच्छा नहीं होगा जितना अगर मैं चार्जिंग केबल से लगाऊंगा तो ये पट्टा से निकल सकता है। और यहाँ पर मैंने 2 वायर भी ऑलरेडी कनेक्ट कर लिए हैं, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये क्यों कर लिए, क्योंकि मैं इसके बाद में कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तो इस चीज़ को होल्ड करने के लिए मुझे यहाँ पर एक होल्डर लगाना पड़ेगा, जो कि आपको पता है कि कुछ इस तरीके से मुझे बनाना पड़ गया। और मैं इसे जस्ट इसके ऊपर ऐसे डाल करके फेविक्विक से चिपका दूंगा, तब जा कर के ये कहीं इतना मजबूत हो पाएगा कि यूएसबी के निकालने और लगाने के फोर्स को ये झेल सके। और ये बल्ब थोड़ा सा हीट होने वाला है, तो इस वजह से मैं इसको इसके बॉडी पर फिक्स नहीं करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा एयर में रखूँगा ताकि ये नीचे से और ऊपर से हो करके इसकी जो हीट है वो निकाल सके। तो अभी अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा छाते नुमा जो है, यहाँ पर मैंने इस एलईडी को फिक्स कर लिया है और चिपका लिया है। सो पहले हम लोग यहाँ पर इस स्विच का इस आउटपुट से कनेक्ट कर लेते हैं कनेक्शन एक। तो पॉजिटिव वाला आउटपुट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा इस स्विच के एक लेग पर। इसके बाद हम लोग जो इसका होल्डर है वो भी चिपका लेते हैं, क्योंकि इसको भी सूखने में टाइम लगेगा। तो मैं इस एलईडी बल्ब का जो पॉजिटिव है वो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगा और इसके बाद एलईडी से निकला हुआ जो नेगेटिव है वो कनेक्ट हो जाएगा हमारे इस मॉड्यूल के आउटपुट के नेगेटिव में, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब लास्ट जो कनेक्शन बचा हुआ है वो हमारी इस बैटरी का है। कि ये काम करेगा या फिर नहीं। एक छोटा सा अपडेट, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी फेक नहीं करना है आपके साथ। तो ये थोड़ा सा हीट हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर एक 2.2 ओम का रजिस्टर लगाना पड़ गया और इसकी वजह से बैटरी की जो लाइफ है वो थोड़ी सी बढ़ कर के ही आएगी। ध्यान रहे अगर आप वायर्ड रजिस्टर नहीं लगाओगे तो आपकी एलईडी बल्ब पर 4.2 वोल्ट जाएगा, जबकि कोई भी एलईडी बल्ब 4.2 पर जल्दी आती नहीं है। तो ये करीब 2.9 पर काम करती है। तो इस 2.2 के रजिस्टर को लगाने के बाद यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 2.97 के आसपास तक आ रहा है। तो ठीक ठाक है, क्योंकि धीमे धीमे वोल्टेज कम ही होता जाएगा जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी।
तो ये इसके लिए 2.2 ओम रजिस्टर ज़रूरी है। तो आइए फिर अब इसे जल्दी से इसके अंदर फिट कर लेते हैं ताकि मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखा सकूं। तो मैं इसमें लास्ट काम करने जा रहा हूं जो कि है इसे चिपकाने का। तो यहाँ पर देख लो वही वाली बैटरी लगी हुई है और मैं आपके सामने ही इस चीज़ को अब चिपका दूँगा। अब इसमें लास्ट चीज़ जो कि इसके ऊपर जो डिफ्यूज़र चिपकाना है उसकी बारी है। अगर आप चाहें तो इस तरह की एलईडी बल्ब में या फिर इमरजेंसी लाइट में आप इस तरह का सोलर पैनल लगा सकते हो जो आसानी से इसे करीब करीब 10 से 12 घंटे में चार्ज कर देता है, यानी एक दिन से ज़्यादा लग जाएंगे लेकिन इसके अंदर लगी हुई बैटरी को चार्ज कर ले जाएगा। लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यार कम से कम 12-15 घंटे का जो बैकअप मिल रहा है, क्या आप इसको सिर्फ 1 घंटे भी चार्ज नहीं कर सकते हो? केवल 1 घंटे अगर चार्ज कर दोगे आप अपने स्मार्टफोन के चार्जर से तो ये जल्दी से चार्ज हो जाएगा। तो आपको बेवजह में इसे धूप में रखने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी जिनके पास लाइट का बिल्कुल भी सोर्स नहीं है 1-2 घंटे का भी, वो इस तरह के पैनल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे जो कॉस्ट है वो करीब 40 से 45 रुपये बढ़ जाएगी। सो यहाँ पर जो अभी आप वीडियो देख रहे हो ये पूरा का पूरा जो हमने DIY अपनी इमरजेंसी लाइट बनाई है सोलर वाली वही है, जो कि मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि ये रहा। और इस रूम में कोई और LED बल्ब या फिर लाइट नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये बल्ब निकला हुआ है, वो बल्ब निकला हुआ है, वहाँ पर होल्डर है वो भी बल्ब निकला हुआ है और यहाँ पर भी, और छत पर तो कोई बल्ब है ही नहीं। तो मैं इसे अब ऑफ़ करता हूँ आपके सामने और आप लोग खुद से देख लेना। तो ये इस वक्त करीब 11 या 12 बज रहे हैं रात के, और अभी आप इसकी रोशनी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी रोशनी कैसी है। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये वही रोशनी है, ये वही रोशनी है। मैं ऑफ़ कर दूँ तो कोई भी रोशनी नहीं है। तो यार जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहो तो इसमें सोलर पैनल लगा सकते हो, उससे भी आप चार्ज कर सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में हो तो। ध्यान रहे कि अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी अच्छी लगी तो यार लाइक ज़रूर कर देना सावधान इंडिया की तरह। और याद रखना कि मैं वापस से इस चैनल पर अब लगातार वीडियोज़ डालने वाला हूँ, तो यार प्लीज़ स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक यार प्लीज़ ख्याल रखना अपना।